हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेके आए हैं तालिबान से रिलेटेड चीज़ें। वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग कई बार अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, पाकिस्तान इन सब की बातें करते हैं, कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, बट कायदे से बात की जाए तालिबान को प्रॉपर मैनर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है कि नहीं, ये थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि ये एक कंट्री पे रूल भी करता है और इंटरनेशनल कई बिग पावर्स जो हैं आज इसके उस रूलिंग को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और परमिशन भी दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में भी रूल कर सकते हो। तो थोड़ा तो शॉकिंगली चीज़ें बदल रही हैं। तो आइए देखते हैं तालिबान क्या है, कैसे आया, तालिबान ने कैसे इंटरनेशनल सिनेरियो में अपने आप को प्रेजेंट किया, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, क्यों अमेरिका भी अब मजबूर हो गया है कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करे, जिसके अगेंस्ट वो गया था अफगानिस्तान में, आज उसी को रिकॉग्नाइज उसे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें चेंजेस कर रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर डैट वेलकम टू 365 डेज 2020 टू 21 का करंट अफेयर्स का आपका सेगमेंट चल रहा है बच्चे। आप यूपीएससी अगर 21 और 22 टारगेट करें तो भी आपके काम आएगा। इसको प्रेजेंट करिए प्राप्ति आईएएस इंस्टीट्यूशन और मेरा नाम है धर्मेंद्र। आइए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ तालिबान। तालिबान जो है ये खुद को इस्लामिक इमिग्रेशन ऑफ अफगानिस्तान IEA बोलता है। इस्लामिस्ट मूवमेंट है, ध्यान रखिए, बहुत कट्टर मुस्लिम्स होते हैं। इनका खुद का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री के अंदर ही वॉर कर रहा है, मतलब इनके यहाँ इंटरनल अनरेस्ट चल रहा है। अफगानिस्तान अभी तक अनरेस्ट में है। 2016 में तालिबान के लीडर्स होते हैं वो है मालवी हबीबुल्लाह, है ना, अखुंदजाद, तो ये इस टाइम पे लीडर हैं इनके। 1996 से 2001 तक तालिबान की गवर्नमेंट ने अपनी सरकार चला रखी है और वहाँ पर स्ट्रिक्टली शरिया लॉ को फॉलो किया था, जिसे इस्लामिक लॉ बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मौलाना हबीबुल्लाह अभी बैठे हुए हैं। जो इनसे पहले थे उनका नाम था मौलाना अख्तर मंसूर। 2016 में ड्रोन स्ट्राइक में इनको मार दिया गया था। फाउंडर जो तालिबान के हैं मौलाना उमार हैं, इन्हें भी जुलाई 2015 में मार दिया गया था, डेथ हो गई थी इनकी। डेप्यूटीज़ की बात करेंगे, सिराजुद्दीन हिकानी हैं जो एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेटर हैं, ऑपरेशन करते हैं, कमांडर हैं। और मौलाना महमूद याकूब, ये जो है मौलाना उमार के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो फ्यूचर में तालिबान की बागदौड़ इनके हाथ में आ सकती है। इसके नीचे रहबारी शुरा है जिसमें लीडर है, काउंसिल है। 18 प्लस लोग होते हैं जो सारा काम करते हैं, गवर्नेंस हो गया, डिप्लोमेट्स हो गया, मिनिस्टर हो गए, गवर्नर, मिलिट्री कमांडर, रिलीजियस फिगर, ये सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद कमीशंस आते हैं जिसमें कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो तालिबानी मिनिस्टर के बाद कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में आपका एजुकेशन, पॉलिटिकल, फाइनेंस, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, आर्ट एंड कल्चर, मार्टियस एंड ऑल सब आता है। उसके बाद कमांडर एंड शैडो गवर्नेंस आती है, मेंबर जो हर एक चीज़ के डिफरेंट बॉडीज़ में रहते हैं। तालिबान कैसे पावर में आई, तो नवंबर 1994 को 1994 में इन्होंने कैप्चर किया अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल को, और सितंबर 96 में ये पहले तो अपना एक्शन स्टार्ट किया इन्होंने करना 1994 में, और फाइनली सितंबर 96 में इन्होंने काबुल को कैप्चर किया और यहीं से इनकी गवर्नमेंट आ गई। इस मूवमेंट को पाश्तून नेशनलिज्म बोला जाता है, ये एक आइडियोलॉजी है इनकी। इसके बाद इन्होंने पूरे बॉर्डर पर अफगान सोसाइटी में अपनी चीज़ें लगा दी और ये आने लगे वहाँ पर। तालिबान ने पावर ली, बहुत कुछ किया, 5 साल ये पावर में रहे, जिस टाइम पर नॉर्दर्न अलायंस के साथ इन्होंने बहुत बड़े बड़े टास्क किए। देखिए सबसे पहले इसमें जो मेंशन है आपको बता दें कि एयर इंडिया का जो हाईजैक था उसमें भी पाकिस्तान और तालिबान मिला हुआ था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद US यहाँ पर गया टेररिस्ट अटैक के बाद। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब सितंबर 9 और 11 का टेररिस्ट अटैक हुआ, 9 और 11 का टेररिस्ट अटैक जो था, तो इस टाइम पे 11 और 9 के टेररिस्ट अटैक के बाद इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आई कि अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करना चाहते थे और इन्होंने तालिबान को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मान रखा था। यहाँ पर क्या हुआ था, इनके 4 प्लेन हाईजैक किए गए थे, इसको क्रैश कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पैगंटन और कई जगह पर, पेंसिल्वेनिया की एक फील्ड में, और 3000 से ऊपर लोग मर गए थे 1 घंटे के अंदर। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो दिक्कत है, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और तालिबान बाली बॉम्बिंग इंडोनेशिया, मैरिड स्पेन में, एक मैड्रिड में हुआ था अटैक, उस पर लंदन UK में भी इन्होंने 2005 में अटैक किया, मुंबई इंडिया में 2006 में अटैक किया, जहाँ पर इन्होंने 11 मिनट के अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब हुए थे, ब्लास्ट। और इम्पॉर्टेंट बात है कि हाईजैक में भी ये जुड़े हुए थे। इसके बाद USA ने ये कहा कि भाई अब हम इनके साथ तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर सकते, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें ख़त्म करना है। तो इन्होंने प्लान किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने में लोग लग गए। इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए, सारे रोल प्ले किए और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही कर चुके थे।
बट कहते हैं ना कि जब बहुत टाइम बीत जाता है, डिकेड्स बीत जाते हैं, तो इंटरनल पीस भी नहीं रह जाती। इनको लगा कि यार अब गवर्नमेंट तालिबान का कुछ होगा नहीं है, गोरिल्ला वॉर टैक्टिक चलाते रहेंगे, हमको लॉस देते रहेंगे, तो उन्होंने पीस टॉक स्टार्ट कर दी 2018 में। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई अब हम यहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इनकी जो है कतर में मीटिंग हुई लगातार, और यूएस ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट अपॉइंट किया जेल में खालिद जी को। तो ये एनवाई को लेके तालिबान से बात करने गए। फिर अक्टूबर में दोबारा बात हुई। इसके बाद तीसरी राउंड टेबल यूएन दिसंबर में हुई। उसके बाद राउंड टेबल जो फोर्थ थी वो कैंसिल कर दी गई। फिर कतर में दोबारा हुई, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर नवीं जो हुई। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ड्राफ्ट पीस डील आई। इस पीस डील में ये कहा गया कि भाई आप इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए तो हम आपका देश छोड़ दें और हम अपनी आर्मी को लेके जाएं। तो ये पीस टॉक होने इनके लोगों की स्टार्ट हो गई। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब इस पीस टॉक के बाद जाहिर सी बात है, जब पीस टॉक हुई तो इसमें नेगोशिएशन हुआ, अफगान गवर्नमेंट में बात हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पीस टॉक करने जा रहे थे तो जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यूएस ने क्रिएट किया था, जो अफगानिस्तान में काम कर रही थी, आप उसको लेके नहीं जा रहे, आप उसको नहीं रख रहे जो आपकी की गवर्नमेंट थी। आप और तालिबान आपस में बैठ के बात कर रहे हो, तो थोड़ी चीज़ थी, बट यहाँ पर चीज़ें हुई कि कैसे होगा, क्या होगा। इसमें यह भी बात हुई कि ठीक है, आप दोनों एक साथ बैठिए और पॉलिटिकल सेटअप बनाइए। वहाँ की गवर्नमेंट भी प्रोसीजरल एग्रीमेंट हुआ कि चलो हम दोनों लोग मिलकर इस चीज़ को करते हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट। तो हो सकता है ये डेकेड की पूरी वॉर खत्म हो जाए। प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट के क्या थे? फरवरी 29 को ये एग्रीमेंट दोहा कतर में साइन हुआ, और इसमें ये कहा गया यूएस और नाटो की जो है ना फोर्स है वो यहाँ सर बहुत जल्दी 14 महीने के अंदर निकल जाएगी। फिर तालिबान ने अफगान सॉइल में ये श्योर किया कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप आपके अगेंस्ट और आपके अलाई के अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं करेगा, इसकी हम श्योरिटी देते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा एंड और ग्रुप हैं उनसे भी वो कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे कि तालिबान में वो आकर कोई भी चीज़ करे। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे भाई, ये सिचुएशन जो बनी उससे पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्स थी जो यहाँ पर काम कर रही थी। तो जब ये आई थी तो इसको इन्होंने लगाया, और ये जब विड्रॉ करने लगे 14 से, तो उसके बाद अफ़गान में बहुत चीज़ें हो गई। इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस जब जाने लगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट था, लीडरशिप अभी भी किसी को नहीं पता था किसके हाथ में रहेगी, कॉम्बैट मिशन था। तो धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगा। जब ये ख़त्म होने लगा तो अफ़गानिस्तान में फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पर एग्रीमेंट किया गया कि भाई अब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट्स कैसे काम करेगी, इंसर्जेंसी कैसे दूर जाएगी। भाई आपने एक जगह 20 साल वॉर की, कई लोगों को लॉस दिया, ह्यूमन राइट वायलेशन भी बहुत सारे किए, और आज आप उसे छोड़ के जाना चाहते हो। तो फिर अफ़गान परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन सब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया कि इस जगह बहुत चीज़ें की इन्होंने अफ़गानिस्तान को सेव करने के लिए, पार्लियामेंट एंड ऑल सब बना के दिया। पर जैसे ही ISAF जाने लगी वहाँ से, वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी। देखिए, जनवरी 5, 2015 में अटैक हुआ, सुसाइड अटैक, यूरोपियन यूनियन पुलिस मिशन था वहाँ पर कई लोग अटैक हुए में इंजर्ड हुए। उसके बाद जनवरी 18 को फिर इन्होंने अटैक किया, सुसाइड अटैक हुआ अफ़गान नेशनल सिविल ऑर्डर पुलिस पर, है ना, दोराही पे, और सदर्न हेलमेट प्रोविंस में, जहाँ पर 4 लोग मर गए और 10 से ऊपर इंजर्ड हो गए। फिर मार्च 25, 2015 को फिर एक सुसाइड अटैक हुआ प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 7 लोग मरे, 31 सदर घायल। फिर जून में इन्होंने ये किया, तालिबान कैप्चर 2nd डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह, और कम से कम 1.5 लाख रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट में थे जो ट्रैप में फंस गए लड़ाई करते हुए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई। इसका जुलाई 7 को डेलीगेशन था हाई पीस काउंसिल का, अफगानिस्तान में ट्रैवल किया था पाकिस्तान नेगोशिएशन के लिए। इसके बाद 29 को बात करें, 29 जुलाई को इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा गवर्नमेंट केम टू conclusion that the Umar and the leader of Taliban had died 2 years ago during the high level national security meeting। तो इन्होंने बोला कि उमर साहब मर चुके हैं। फिर अगस्त 8, 2015 को एक वेव ऑफ अटैक हुआ अफगानिस्तान आर्मी, पुलिस एंड यूएस स्पेशल फोर्स पे काबुल में, ठीक है। और फ्राइडे में तकरीबन 50 से ऊपर लोग, वो उस टाइम पे था 2015 में, काफ़ी लोग मारे गए। फिर सितंबर 2015 में हुआ, अफगान सिटी कुंज थी, वहाँ का कंट्रोल ले लिया, और काफ़ी लोग जो प्रिजनर में थे उनको फ्रीज़ कर दिया जेल में डाल के। तो अफ़गानिस्तान ने बहुत सारे काम किए। और इसके बाद देखिए की डेट क्या है, 9/11 के बाद क्या हुआ, 2001 में नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप में अहमद शाह मशहूद को मार दिया गया, और यूएस लेड बॉम्बिंग, अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी अक्टूबर दिसंबर में, कि अफ़गानिस्तान के ग्रुप से एग्री हुए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। हामिद करजई जो हैं, इनको
हेड ऑफ द पावर शोरिंग गवर्नमेंट बना दिया गया। जून में लोया जिगरा असेंबली हुई है ना एल्डर्स की, उन्होंने कजरे को इंटरिम हेड चुन कर लिया। फिर नाटो ने अपना कंट्रोल कर लिया काबुल की सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो क्या हुआ, जुलाई में तालिबान ने कहा, तो 2015 में अगर स्टार्ट करें तो जुलाई में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि कंफर्म हो गया मौलाना महमूद उमर मर गए, मौलाना अख्तर महमूद मंसूर उनका रिप्लेसमेंट आया। इसके बाद तालिबान एंड अफ़गान गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल टॉक्स कतर में स्टार्ट की। अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन मार दिए गए पाकिस्तान में यूएस फोर्स से। नाटो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी अक्रॉस अफ़गानिस्तान जो चल रही थी वो 2006 तक इन्होंने कंटिन्यू की। 2005 में अफ़गान को पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन का काम मिला। फिर 2015 के बाद 2016 में आप देखेंगे मौलाना अख्तर मंसूर है ना, ये यूएस ड्रोन में मारे गए। 2017 में राइज ऑफ दाइश एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई अफ़गान प्रोविंस में। जनवरी 2019 में प्रेसिडेंट गनी ने कहा कि 45,000 सिक्योरिटी पर्सनल मर गए 2014 से अभी तक। फरवरी में यूएन ने कहा कि 32,000 से ऊपर सिविलियन मारे गए हैं। उसके बाद 3500 मेंबर्स यूएस लेड कोalition के और 2300 अमेरिकन मारे गए थे 2001 से अभी तक, तो ये इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिनको बदलने की ज़रूरत थी। 9/11 के बाद इन लोगों ने बहुत सारी कोशिश की चीज़ों को टैकल करने के लिए, पीस सिक्योरिटी स्टेबल करने की बहुत सारी कोशिश की है ना, चीज़ें ये लोग करते जा रहे थे। पोल इलेक्शन सब जो आपको पीछे ग्राफ में बताया वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब देखिए अफ़गानिस्तान जो है ये ऐसी सिचुएशन में है सेंट्रल एशिया में जहाँ आसपास सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इंडिया का रोल कुछ नहीं रहता कि इंडिया से इनका कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता पीओके के चक्कर में, तो इन सब लोगों को बचाना है। यहाँ पे सेवरल एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो सिर्फ एक साइड के मुस्लिम्स नहीं, कई तरीके के एथनिक ग्रुप्स हैं। तो हमें ये भी देखना है कि एथनिक ग्रुप्स की अपनी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उनको आप कैसे सेफगार्ड करोगे। तो देखिए अफ़गानिस्तान को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो वॉर चली बेटा 2001 से स्टार्ट हुई इसमें अभी तक यूएस से तकरीबन $975 2019 तक अपना बिलियन 975 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर चुका था। उसके बाद भी यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। 2001 से 2019 तक यूनाइटेड नेशन ने 2500 के आसपास 2441, यूनाइटेड किंगडम ने 445 और अदर्स ने 1144, इतने लोग मर चुके थे फरवरी 2020 तक वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वहाँ स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं दिख रही थी। कैजुअलिटीज़ वहाँ पे होती रहती हैं, एयर स्ट्राइक वहाँ पे बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी जातियाँ की। अब जैसे आपका एक इमेज दिख रही है ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए, तो उन्होंने कहा भाई ह्यूमन राइट का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, देखिए कपड़े के नीचे इंसान मरा है, उसका खून बह रहा है, बट रिकॉर्डिंग में वो दिखा रहे हैं कि भाई हम ह्यूमन राइट वायलेशन बिल्कुल नहीं करते, हम बहुत पीसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुली हर चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायलेशन तो इन्होंने किया। अब बात आती है कि क्या इन सिचुएशंस से हम टैकल कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ये सब बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगर अफ़गानिस्तान को पीसफुल रखना है तो ईरान को भी पीसफुल रखना पड़ेगा और पाकिस्तान को अंडर चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को तो कंट्रोल करने का मतलब है अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल, और एक बहुत बड़ा इशू होगा तो पाकिस्तान पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और ग्लोबल लीडर जो जर्मनी है, यूनाइटेड नेशन है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, इन सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करनी है। जैसे चाइना ने भी रिसेंटली कहा कि भाई अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पे अनरेस्ट सम सिचुएशन आ जाएगी और उसको कौन टैकल करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। देखते हैं, वेट एंड वॉच है क्या सिचुएशन बनती है। तो तालिबान के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी कमी और कोई भी बुराई है प्लीज़ इसे डिसलाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।